चलिए 15वें काव्य पर चलते हैं। आत्मज्योतिर निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु। आत्मज्योतिर निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु। यहाँ कुछ पुस्तकें रखी भैया, पीछे उपयोग करना चाहो तो ले सकते हो। पीछे कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं, हाथ में पुस्तक रहेगी तो आप लोगों के लिए कुछ जो है देखने में आएगा, तो आपका ध्यान लगेगा, नहीं तो लगेगा कि क्या चल रहा है। पहुंचाओ भैया, पीछे पहुंचा दो, दूसरों के लिए मदद करो। और जो लोग टेबल वाले हैं वो लोग कोशिश किया करो कि किताबें रख लो, और जो पेज हैं वो वाले जो हैं पीछे वालों को दे दो, नहीं तो आपको जो है किताब भारी लगेगी, वो लोग हाथ में ले नहीं पाएंगे। तो जो है जो पेज है वो पीछे लोगों को दे दिया करो, ठीक है। आत्मज्योतिर निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु। हाँ, यहाँ पर भी आत्म ज्योति बोलेंगे तो वो स्वराघात नहीं होगा। इसमें भी आत्म ज्योति यानी जा का जो है माँ के साथ में स्वराघात हो रहा है। आत्म ज्योतिर निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु। कर्मक्षोणी, हाँ इसमें भी कर्म के साथ में क्ष शब्द जो होता है वो क्ष में आधा का और षटकोण का सा मिलकर के बनता है, तो वो आधा का होने के कारण में ये भी संयुक्त अक्षर है। तो इसमें जो है अपन का को जो है वहां पर माँ के साथ में कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्य परेशान। कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्य परेशान। हस्ते कुर्वन् त्यनति चिरतस् तं भवत् भक्ति भाजः। हस्ते कुर्वन् त्यनति चिरतस् तं भवत् भक्ति भाजः। हस्ते कुर्वन् त्यनति चिरतस् तं भवत् भक्ति भाजः। स्तोत्रैर्बंधप, बंध के बाद में प्रा आ रहा है तो प्रा का पा मिलेगा उसमें। स्तोत्रैर्बंधप प्रकृति परशोध, परशो के बाद में दाम में जो है दो आ रहे हैं तो उसको आधा दा को भी जोड़ना है उसमें। प्रकृति परशोध दाम धात्री खनित्रयी। स्तोत्रैर्बंधप प्रकृति परशो दाम धात्री खनित्रयी। आत्मज्योतिर निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु। आत्मज्योतिर निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु। कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न पाप्य परेशान। कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न पाप्य परेशान। हस्ते कुर्वन् त्यनति चिरतस् तं भवत् भक्ति भाजः। हस्ते कुर्वन् त्यनति चिरतस् तं भवत् भक्ति भाजः। स्तोत्रैर्बंधप प्रकृति परशो दाम धात्री खनित्रयी। स्तोत्रैर्बंधप प्रकृति परशो दाम धात्री खनित्रयी।
आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु। कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न पाप्यः परेषाम्। हस्ते कुर्वन्त्यनतिचिरतस्तम्भवद्भक्तिभाजः। स्तोत्तिर्बन्ध प्रकृतिपरशोद्दामधात्री खनित्रयी। इस 15वें काव्य में आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं आत्म ज्योति निधि अनवधिर। जो आत्म ज्योति है वो निधि है, संपत्ति है, और कैसी है? अनवधि, उसकी कोई सीमा नहीं है। संपत्ति की सीमा होती है, दुनिया का जो सबसे नंबर 1 है आदमी, उसकी भी धन की कोई सीमा है। चक्रवर्ती की भी जो संपदा होती है, उसके पास में 9 निधियां 14 रत्न होते हैं, उनकी भी सीमा होती है। लेकिन आत्म ज्योति जो निधि है वो उसकी कोई सीमा नहीं, अमर्यादित यानी अनंत है। दृष्टु आनंद हेतु, जो उसको देखता है वो उसके लिए आनंद का हेतु है। और वो जो संपत्ति है वो कहाँ पर है? कर्मक्षोणी पटल पिहितो, कर्म रूपी जो पटलों से आच्छादित है, ढकी हुई। कर्म के पटल एक के बाद ऐसे पटलों की संख्या होती है, उन पटलों से वो आत्म ज्योति ढकी हुई है। यो अनवाप्य परेशान, ये मिथ्या दृष्टियों के लिए प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है उसको जो देखेगा ही नहीं, उसको कैसे प्राप्त होगी? जिसको मालूम हो कि यहाँ पर संपत्ति है और उसकी ओर देखने का प्रयास करे, उसको खोजने का प्रयास करे, उसको तो प्राप्त हो सकती है। जो उसको देखे ही नहीं, जो उसके बारे में सोचे ही नहीं, जो उसके है भी कि नहीं इसके बारे में कभी विचार ना करे, उसके लिए कैसे प्राप्त हो सकती? तो वो जो है मिथ्या दृष्टि के लिए या जो बाहर दृष्टि रखता है उसके लिए प्राप्त नहीं होगी। हस्ते कुर्वन्ति अनतिचिरतः, उस संपत्ति को अपने हाथ में ले लेता है, उसका स्वामी बन जाता है। अनतिचिरता यानी शीघ्रता से। चिरकाल जो होता है बहुत लंबे समय में, अतिचिर यानी बहुत लंबे समय में, और अनतिचिरता यानी शीघ्रता से। तम भवद भक्ति भाजः, यानी उस आत्मज्ञान रूपी संपत्ति को वो अपने हाथ में कर लेता है। और कौन कर लेता है? तो भवद भक्ति भाजा, आपकी भक्ति करने वाला वो भव्य पुरुष। और किसके द्वारा वो उस आत्म संपत्ति को हाथ में करता है? तो स्तोत्रैर, स्तोत्रों के द्वारा, स्तवनों के द्वारा। और जो बड़ी कठिन है ऐसी कठोर भूमि को, क्योंकि उसके अंदर वो पटलों में दबी हुई है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि बंध प्रकृति परशोद्दाम, की जो बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठोर है, और जिसमें प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश रूप जो अत्यंत कठोर भूमि है, उसको धात्री खनित्रयी यानी जो कुदाली है या जिसके माध्यम से जो मोटी जो है परत को तोड़ा जाता है, उसके माध्यम से जो है अपने हाथ में, तो स्तोत्र रूपी खनित्र के माध्यम से यानी स्तोत्र रूपी कुड़ाली आदि के माध्यम से वो जो है उस आत्मनिधि को, आत्म ज्योति को अपने हाथ में प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भगवान की भक्ति से स्तवन स्तोत्र के माध्यम से, क्योंकि स्तोत्र के लिए कहा जाता है कि पूजा से भी कोटि गुणम स्तोत्रम, पूजा से भी करोड़ गुना जो है प्रभाव जो है स्तोत्र का होता है। अब ऐसा सोच करके इसका ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि भैया फिर पूजा नहीं करते हैं अपन, उससे कई गुना प्रभाव है तो अपन स्तोत्र अकेला पढ़ लेते हैं। लेकिन सबका अपना अपना, जैसे हमने बतलाया था कि 6 कार्य मंदिर में संपादित करना है, उसमें स्तोत्र अलग है,
पूजा अलग है, सब कार्यों को करना है, तो उसमें स्तोत्र का जो है प्रभाव यहाँ पर बतलाया गया है कि इसके माध्यम से, स्तोत्र के माध्यम से अपनी आत्म ज्योति रूपी निधि अपने लिए प्राप्त हो सकती है। और वो आत्म ज्योति अपनी आत्मा की निधि जो अपने कर्मों के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, अपने ही कर्मों के द्वारा पटलों से ढकी हुई है, और उसको प्राप्त करने के लिए स्तोत्र के, भगवान की भक्ति के माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। और जिससे ढकी हुई है उन कर्म के बारे में कि 4 प्रकार के कर्म का भेद यहाँ पर बतलाया। वैसे तो नाम केवल प्रकृति का दिया है, लेकिन प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ऐसे 4 भेद कर्म के होते हैं। प्रकृति, ये जैसे कि गुड़ की प्रकृति मीठी होती है, नीम की प्रकृति जो है कड़वी होती है, ऐसे ही कर्मों की अपनी अपनी प्रकृति होती है। एक कर्म जो ज्ञान को आवृत करता है, एक कर्म जो है अपने लिए मोहित करता है, ऐसे कर्मों की अपनी अपनी प्रकृति होती है। फिर कर्म जो रहते हैं उनका प्रभाव कब तक रहता है, वो स्थिति कहलाता है। फिर इसके बाद में कर्म की शक्ति होती है। कर्म की शक्ति, जैसे पानी को आप, यदि पानी का टेम्परेचर कम है तो उसकी शक्ति कम मानी जाएगी, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी शक्ति ज़्यादा मानी जाएगी। और फिर उसके बाद में प्रदेश यानी मात्रा, जैसे बाल्टी भर पानी है, यदि कुनकुना पानी है तो वो जो है उसका प्रदेश तो ज़्यादा है लेकिन उसका अनुभाग कम है। और चम्मच भर पानी है लेकिन खौलता हुआ है, उसका प्रदेश तो कम है लेकिन उसका जो अनुभाग ज़्यादा है। दवाई की जो गोलियां होती हैं उनके माध्यम से अपन चारों को समझ सकते हैं। जो गोलियां होती हैं सबकी अपनी अपनी प्रकृति रहती है, कोई सिर दर्द की होती है, कोई सर्दी की होती है, कोई बुखार की होती है, तो ये उसकी प्रकृति है। फिर स्थिति, उसकी एक्सपायरी डेट रहती है कि कब तक वो गोली काम करेगी। फिर उसमें एक पोटेंसी होती है mg, तो वो जो है उसकी शक्ति होती है। भले ही गोली बड़ी हो सकता है उसकी पोटेंसी बहुत कम हो, और बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है उसकी भी पोटेंसी ज़्यादा हो सकती है। और उसका जो आकार है, कोई गोल होती है, कोई लंबी होती है, कोई चौकोर होती है, तो ये उसका आकार जो है प्रदेश है। तो ऐसे ही जो कर्म बंधते हैं अपने भावों के द्वारा, अपने मन वचन काया की क्रिया के द्वारा, उनमें ये चारों चीज़ें होती हैं। और उसके माध्यम से वो जो आत्मरूपी ज्योति है वो हमारी ढकी हुई, और उसको प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति का साधन इसमें बतलाया है। मूल रूप से जहाँ पर आत्म ज्योति को आच्छादित करने वाले कर्म होते हैं उनके लिए वहाँ पर कहा जाता है कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं जो हैं हमारे लिए अपने अंदर झांकने का मार्ग बंद करने वाली है। और साथ ही साथ में एक होता है कर्म मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व कर्म ही वैसे बंधने के समय में तो एक ही रहता है, लेकिन जिस समय में कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है उस समय में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो वो 3 टुकड़े जो हैं होने पर एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति, ऐसे वो 3 हो जाते हैं। तो ये 3 और ये 4, ये 7 चीज़ें जो ऐसी हैं जो अपने आत्म तत्व को दर्शन करने में बाधा करने वाली है। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति के माध्यम से इन जो कर्म हैं जो कि बाधित करते हैं उन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग इस काव्य में स्तोत्र भक्ति के माध्यम से बतलाया है। अनंतानुबंधी जो कसाय होती है उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ 4 हैं। इन 4 घटक में 2 जो होते हैं वो राग रूप होते हैं। जैसे क्रोध जो है और मान जो है, ये क्रोध और मान जो है द्वेष का प्रतीक है, और माया और लोभ है ये राग का प्रतीक है। तो अनंतानुबंधी जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अनंतानुबंधी राग और अनंतानुबंधी द्वेष। अब अनंतानुबंधी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली जो मिथ्यात्व है
उसके माध्यम से, यानी मिथ्यात्व, अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है, उसको बांधने वाली जो कसाय है उसको अनंतानुबंधी कहा जाता है। अब अनंतानुबंधी राग और अनंतानुबंधी द्वेष को समझना है तो उसके लिए कई बार जो है लोगों का इतना जो है तीव्र स्नेह हो जाता है कि वो यदि सामने वाला यदि उसके लिए कुछ हो जाए तो इनके लिए भी जो है जीना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अपनी संतान से भी इतना तीव्र राग हो जाता है कि उसके मरण पर जो है माता पिता का भी जो है देहांत तो हो जाता है। ये जो ऐसा तीव्र राग वो अनंतानुबंधी राग कहलाता है। एक जगह पर एक कन्या जिसके माता पिता ने कि ये जब विवाह के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह करना है, इसका विवाह करेंगे, इसको बाहर भेजना पड़ेगा, ससुराल भेजना पड़ेगा, कैसे हम इसके बिना रहेंगे। बार बार जो है बस यही, जब देखो जब यही चिंता, यही उनकी चर्चा। और विवाह तो भारतीय संप्रदाय में होती है, तो वहाँ पर जब विवाह की स्थिति बनी और अभी लड़की की भंवर पड़ रही थी और इधर माता पिता दोनों का हार्ट फेल। अब उस समय में लड़की की विदाई करना है, लड़की कहती हमें माता पिता से मिलना है। अब कैसे ऐसे समय में मिलाएं उसको, ये भी डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये भी जो है देख करके मरण को प्राप्त ना हो जाए। तो उस समय में उनके मृत शरीर को दीवार से टिका करके और दूर से उसको दिखा दिया कि वो देख नहीं पाएंगे और उसको जो है विदा कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसको धीरे धीरे से समझाया और उस समय में वो कहती है कि देखो हमारे साथ तो कैसा हुआ, कई बार तो ऐसा होता है लोगों के साथ में कि माता पिता का मरण होता है तो दूर से पास बुला लेते हैं और हम तो पास में थे और हमें दूर भेज दिया। तो ऐसा तीव्र राग जो है वो अनंतानुबंधी का राग होता है। फिर इसी प्रकार से जो है आगम में उदाहरण यदि अपन देखें तो जहाँ धन्य कुमार की कथा आती है, उस कथा में मृष्टदाना नाम की एक जो पूर्व में अकृत पुण्य की माँ थी, उसने दीक्षा लेकर के आरिका के व्रतों को अंगीकार किया, जीवन भर जो है व्रतों का पालन किया और आखिरी समय में उसने जो है निदान कर लिया। सब कुछ जो कुछ साधना थी सबको जो है वहाँ पर कहना चाहिए कि जो है मिट्टी में मिला दिया। उस समय में निदान कर लिया कि एक मेरा पुत्र था जिसने मुझे व्रत दिलाए थे, वही मेरा पुत्र पुनः हो। कहाँ तो जो है स्त्रीलिंग छेद करके देव बनी, लेकिन उस निदान के कारण में पुनः जो है आकर के स्त्री के रूप में, यानी उस धन्य कुमार की माँ के रूप में। तो ऐसा जो राग होता है वो वहाँ पर जो है धर्म की भी श्रद्धा को जो है तिलांजलि देने वाला हो जाता है। अब इसी प्रकार से तीव्र द्वेष दोनों हैं, उसमें राग भी है द्वेष भी है, दोनों जगह की स्थितियां हैं। अनंतानुबंधी द्वेष की परिणति जो होती है उसमें सामने वाले को, शत्रु को देख करके भी कई बार जो है ऐसा जहर चढ़ता है कि उसमें भी जो है इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है। दो सेठ एक नगर के, दोनों में हमेशा जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, धनवान थे तो हमेशा जो है अपने आप का जो है मैं बड़ा हूँ, ऐसी उनमें प्रतिस्पर्धा होती थी। और एक बार नई ककड़ी आई हुई थी बाजार में। अब आजकल का मौसम तो सब 12 महीने कुछ आता रहता है, लेकिन उस समय में जब नई आती थी तो वो उसको लेने के लिए दोनों के नौकर पहुँचे और वहाँ उन्होंने, एक ने पूछा कितनी है, कितने की है, तो उसने कहा 2 रुपए के नग के हिसाब से जो है 25 हैं तो 50 रुपए की। तो उसने जो है कहा कि ये 100 रुपये लो, हमें दे दो। और वो दूसरा कहने लगा कि नहीं हमें दे दो। तो उसने कहा कि भाई अब 2 लोग हैं, आधी आधी ले लो। कहला नहीं पूरी हम ले जाएंगे। उनके जो सेठों की जैसी प्रवृत्ति थी उन नौकरों में भी वैसी ही प्रवृत्ति आ गई थी।
तो उसने कहा कि नहीं, हमको पूरे चाहिए, पूरी लेना है। तो उसने कहा कि हमें 500 रुपये में पूरी दे दो। तो उसने कहा हमें 5000 में पूरी दे दो। और उसके बाद में जो है उसने दूसरे वाले ने बढ़ करके कि 50,000 में हमें दे दो। और 50,000 में जो है उसने बोला नहीं, और वो लेकर के ककड़ी अपने सेठ के पास पहुंच गया। और सेठ को जाकर के जब वो चल रहा था तो उसमें जैसे कि कोई युद्ध जीत करके आया हो, ऐसी जो है गर्व से जा रहा था सेठ जी के पास में। तो सेठ जी जो है देख करके कि आज तो इसने कोई काम किया है जोरदार, पूछा क्या किया? तो कहने लगे कि आज जो है सामने वाले सेठ को मात दे करके आया हूँ, 50,000 में ये ककड़ी लेकर के आया हूँ। तो सेठ ने कहा हाँ, बहुत अच्छा किया, ऐसा ही काम किया करो। अब वो जो दूसरा नौकर जा रहा है अपने सेठ के पास में, तो आज बिल्कुल जैसे गर्दन झुकी है, हार करके आया हो। उसको देख करके सेठ ने पूछा क्यों मुंह लटकाए हो? कहले आज ऐसी स्थिति बनी। अरे कहले तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, तुम 50,000 से 1 लाख बोल देते, तुम्हें रोका किसने था? और तुमने हमारी ऐसी स्थिति बना दी, अब मैं जो है नगर में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। ऐसी जो है वहाँ पर स्थिति बन रही है। और इधर जो सेठ कहता है कि ऐसा करो, एक ककड़ी को तराश करके उसमें जो है चांदी का वर्क लगा करके वो प्लेट में सजा करके दूसरे जो है सेठ के पास भेजी और कहा खाओ खाओ, हमारे राज्य में तो सबके लिए हम खिलाते हैं। और जब उस सेठ के सामने उसको रखा और उस समय में देख करके उसके मन में ऐसी तीव्र कसाई के भाव, और उसी के कारण में उसका वहाँ पर हृदयाघात हो गया, वो मरण को प्राप्त हो गया। ये जो है अनंतानुबंधी द्वेष की परिणति है। तो ऐसी जो है ना राग और द्वेष दोनों की परिणति के कारण में ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि मोहब्बत करो इतनी कि गर बिछड़ो तो जी सको, और नफरत करो इतनी कि गर मिलो तो नजरें मिला सको। यानी दोनों तरफ सीमाएं होनी चाहिए, ना इतना तीव्र राग होना चाहिए और ना इतना तीव्र द्वेष होना चाहिए। राग और द्वेष की परिणति होती है, लेकिन वो अनंतानुबंधी जो राग होता है, अनंतानुबंधी जो द्वेष होता है, वो जो है भगवान की श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं करने देता। तो उसके लिए यहाँ पर कहा है कि यदि उस आत्मज्योति को प्राप्त करना है तो उसके ऊपर इन स्तोत्रों के माध्यम से, इन भक्ति के माध्यम से विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ अपन कर सकते हैं। जहाँ स्तोत्रों का बड़ा प्रभाव होता है, एक बीना नगर है, वहाँ पर एक ब्राह्मणों के बड़े विद्वान, एक श्री राम आचार्य करके एक विद्वान थे, जो कुंडली आदि भी बनाते थे। लोग उनके पास में कभी कभी पूछने भी जाते थे कि हमारी गाय खो गई है, बकरी खो गई है, भैंस खो गई है। और उस समय में एक जैन व्यक्ति उनके पास में अपनी बहन की कुंडली बनवाने के लिए गया हुआ था, और उसने देखा कि वो जो है सुना रहे हैं कि तुम्हारी जो है बकरी अब नहीं मिलेगी, उसको तो कसाई ने मार दिया। और पूछा भैंस, तो कह लगे वो जो है 2 दिन बाद आ जाएगी। तो वो जो चले गए पूछ करके, और इन्होंने पूछा कि आपको इतना अच्छा ज्ञान कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला अरे तुम्हारे भक्तामर का प्रभाव है। वो ब्राह्मण बोल रहा है कि तुम्हारे भक्तामर का प्रभाव है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में एक जैन साधु मिल गए और उन्होंने हम पर कृपा करके हमें बताया कि तुम यदि उन्नति करना चाहते हो तो इस काव्य को रोज पढ़ा करो। तब से मैं भक्तामर का पाठ करता हूँ। सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दीपक जला करके मैं पाठ करता हूँ, और उसके कारण में जो कोई कुछ प्रश्न करता है वो जो है मुझे आभास होने लगता है कि ये जो प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर ये है। तो ऐसा जो है स्तोत्रों का प्रभाव, अपन लोग इसके प्रभाव को समझते नहीं हैं अब, लेकिन जो है लोग करते हैं प्रयोग, उनके जीवन में इस प्रकार से घटित होता है। जहाँ एक जो अहित क्षेत्र नगरी है, वहाँ पर एक ब्राह्मण पात्र केसरी जब निकले
एक जगह से और उनके कान में एक मुनिराज पाठ कर रहे थे स्तोत्र का, वो कान में पड़ गए। और कान में जब उनके पड़े, जो कभी भी जैन मंदिर जाते नहीं थे, क्योंकि ऐसा जो है लिखा हुआ है कि हस्ती ताड़े मानो भी ना गच्छे जैन मंदिरम। विदेश की ऐसी परिणति बन गई कि जो है भले ही हाथी यदि पैर भी रख दे तो ठीक है, लेकिन जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना। ऐसी जो है बीच में विदेश की परिणति हुई। लेकिन उन्होंने जब वो स्तोत्र सुना तो वो जो है मंदिर में प्रवेश कर गए। वहाँ पर मुनिराज के मुख से उन्होंने जो स्तोत्र चल रहा था उसको पूरा सुना, और उसको सुनने के बाद में कहा कि महाराज जी इसका अर्थ बतलाइए। महाराज जी ने सहजता से कह दिया कि भैया हमने इसको रट तो लिया है, लेकिन हम इसके अर्थ को नहीं जानते। उन्होंने कहा तो आप हमें फिर से सुना दीजिए। कहले हाँ हमें याद है, हम फिर से सुना सकते हैं। और वो संस्कृत के विद्वान थे। जब उन्होंने उस स्तोत्र को सुना, वो आचार्य समंत भद्र की रचना थी देवागम स्तोत्र, और उसको सुन करके उनको मन में जो शंकाएं थी वो सारी निर्मूल हो गईं, और उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद में उनके मन में और कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई, तो उन्होंने वहाँ पर रात्रि में जो है इस स्तोत्र के माध्यम से वहाँ पर उनका प्रयास किया, लेकिन जब नहीं मिला तो बाद में उनको स्वप्न के माध्यम से कोई संकेत मिला कि आप वहाँ पर आओ, जो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है उसके फण के ऊपर तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। और जब दूसरे दिन वो पहुँचे तो उनका उत्तर भी वहाँ पर उनको मिल गया। उसके माध्यम से वो इतने श्रद्धा से भर गए कि फिर उन्होंने दीक्षा लेकर के पात्र केसरी आचार्य, जिन्होंने रचनाएं भी की हैं, उनका एक पात्र केसरी स्तोत्र है जो कि अन्य मतों की समीक्षा करते हुए बहुत अच्छा उत्तम कोटि का स्तोत्र उन्होंने लिखा। तो स्तोत्र के माध्यम से उनके लिए आत्मज्योति प्राप्त हुई, ऐसा इस काव्य के साथ में अपन देख सकते हैं। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। आत्मज्योतिर निधिर नवधिर द्रष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्यः परेषाम्। हस्ते कुर्वन्त्यनतिचिरतस्तम्भवद्भक्तिभाजः स्तोत्रैर्बन्धः प्रकृतिपरशोद्दामधात्रीखनित्रयी। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला आत्मा निधि दबी है, कर्मों के दृढ़ पटल से ना प्राप्त हो विमुख को। हाथों में भक्ति बल से ले लेता इसको क्षण में, इस त्वन कुदाल द्वारा कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला